आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इस राज्य में पिछड़ापन, गरीबी के बारे में हम सब जानते हैं और यहाँ पर विशेषकर बूढ़े, बुजुर्ग, विधवा महिला, परित्याग की हुई महिलाएं कैसे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हम लोगों ने सर्वजन यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की है और आज इस पेंशन स्कीम के माध्यम से इस राज्य के हर एक बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य के हर एक विधवा महिलाओं को और इस राज्य के हर एक दिव्यांग और परित्याग की गई महिलाओं को पेंशन सरकार देने के लिए संकल्पित। अब इसमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड का कोई ये नहीं रहेगा, लक्ष्य नहीं रहेगा। पहले सरकार के पास एक लक्ष्य होता था कि इस लक्ष्य तक कई लोगों को पेंशन देने की आवश्यकता है। सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मा उठा करके इस राज्य के हर एक व्यक्ति तक, हर एक बुजुर्ग तक जो 60 साल के ऊपर का होगा वो पेंशन के हकदार में आ जाएंगे। और ये हमारी लक्ष्य है कि आने वाले सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होते होते इस राज्य के हर एक बुजुर्गों को, हर एक दिव्यांग को, हर एक विधवा महिला को और हर एक परित्याग की हुई महिलाओं को हम लोग पेंशन दे चुके होंगे, देना से प्रारंभ कर चुके होंगे। और आज इसीलिए स्थापना दिवस के अवसर पर ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, जहां हर एक ऐसे जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ और जो पेंशन से छूटे हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं सभी माननीय विधायकों को हमने, कार्यपालिका व्यवस्था को, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि को उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। और कई जगह से मुझे खबर है कि माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं और मैं जानने का प्रयास भी करता हूं कि लोगों तक सरकार की आवाजें, सरकार की नजरें और सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। और यह सुनकर काफी खुशी हो रही है कि आज जो जरूरतमंद व्यक्ति प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय के चक्करे काटता काटता उसी कमर टूट जाती थी, अब सरकार उनके घर में जाकर के उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने इस राज्य में जो कई मायने में पिछड़ापन होने के बावजूद हम जानते हैं कि यहां पर कई चीजों में हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं जो राज्यों में, दूसरे राज्यों में शायद नहीं। खनिज संपदाओं के ये से तो हम लोग पहले से ही देश दुनिया में चिन्हित है। इसके अलावा भी आज यहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सीधी सरकार में नियुक्ति देने का काम सरकार ने किया है और ये अनवरत चलेगा, ये रुकेगा नहीं। राज्यवासियों का सीना चौड़ा तब होता है जब पता चलता है अपने राज्य के नौजवान देश दुनिया में नाम कमाते हैं। क्रिकेट खेल से लेकर के, हॉकी से लेकर के अन्य खेल तक में, हमारे तीरंदाजी तक में
विश्व स्तर का पहचान झारखंड ने बनाया है। उसी प्रकार झारखंड में अनुसूचित जाति जनजाति बहुल क्षेत्र है। हमारे बच्चे कई मायने में अच्छा शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा तो सीमित संसाधन और अपनी व्यवस्था से वो कर लेते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन के लिए उनको देश विदेश जाना होता है तो यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति बच्चे विरले ही जा पाते थे। और इसलिए हमने पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को विदेशों में जाने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में और भी वर्ग को इससे जोड़ने का हमारा निर्णय है, ताकि हम झारखंड के गरीब गुरबे बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा उपलब्ध करा पाए।